जैसा कि कल हमने पढ़ा था व्हाट इज़ कोटलिन, कोटलिन क्या होता है, उसको हमने अच्छी तरह समझ लिया था। आज हम देखेंगे कि वाई कोटलिन यूज़, कि कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों यूज़ होती है और इसका क्या इस्तेमाल है। कोटलिन एक मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो स्पेशली एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए बहुत पॉपुलर है। इसे जेटब्रेन्स ने डेवलप किया था और बाद में गूगल ने एंड्रॉयड की ऑफिशियली लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। इसका क्या मतलब है कि जो है ना कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये स्पेशली जो एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और इसे जेटब्रेन्स नेम की एक कंपनी है उसने डेवलप किया था और इसको गूगल ने कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एज आ ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया एंड्रॉयड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए। अब इसके कुछ फीचर्स हैं जिसकी वजह से ये पॉपुलर है, वो हम देखते हैं। सबसे पहले सिंपल एंड इजी सिंटैक्स। कोटलिन का सिंटैक्स जावा से छोटा और ज़्यादा रीडेबल है। अब हम कोटलिन की बात करते हैं तो बीच में जावा का वर्ड भी आता है। तो ये इसलिए आता है क्योंकि मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में ना पहले जावा यूज़ होती थी। तो अब कोटलिन को रिकमेंडेड कर दिया गूगल ने, ऑफिशियली लैंग्वेज है एंड्रॉयड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए। तो इसीलिए ज़्यादा जावा यूज़ होता है वर्ड जब भी हम कोटलिन की बात करते हैं। जावा एग्जाम्पल, अब ये जावा की एग्जाम्पल है। मेन फंक्शन बनाया है जिसमें सबसे पहले हमने क्लास बनाई है, फिर हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वगैरह वगैरह करके एक मेन फंक्शन बनाया है और हमने प्रिंट किया है नेम। अब ये कोड ये है मेन फंक्शन का। अब इसी कोड को हमने कोटलिन में करना हो तो वो ये है। तो ये क्या हुआ, जावा की बनिस्बत कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड कंसाइज है, मतलब छोटा है और रीडेबल, आराम से रीड भी किया जा सकता है। इसी तरह कोटलिन में कम कोड लिखना पड़ता है जिससे डेवलपमेंट फास्ट हो जाती है। जितना कम कोड लिखना होगा उतनी जल्दी हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे और उतनी ही जल्दी हमारा काम हो जाएगा। अब नल सेफ्टी, एंड्रॉयड ऐप्स में सबसे कॉमन क्रैश नल पॉइंटर एक्सेप्शन होता है। जब हम एंड्रॉयड ऐप्स बनाना हम आगे सीखेंगे तो हम इसको भी डीपली समझेंगे, नल पॉइंटर एक्सेप्शन क्या होता है। अब ये बहुत ज़्यादा कॉमन क्रैश एरर है नल पॉइंटर एक्सेप्शन। जावा नेम नल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नेम डॉट लेंथ ऐप क्रैश हो जाएगी क्योंकि नेम की हम लेंथ निकाल रहे हैं लेकिन नेम तो है नहीं, उसकी जगह नल है। तो इसी तरह ऐप क्रैश हो जाती है। कोटलिन में क्या होता है, हम नल को सेव कर सकते हैं। यहाँ देखिए हमने स्ट्रिंग नल लेबल बना के नल स्टोर की उसकी लेंथ निकाल रहे हैं तो यहाँ क्रैश नहीं होगा। बेनिफिट, ऐप ज़्यादा स्टेबल और रिलायबल होती है। जितने कम क्रैश होंगे उतनी अच्छी ऐप होगी। तो ये भी एक कोटलिन का एक बेनिफिट है। फुली compatible विद जावा, अगर आप जावा जानते हैं तो कोटलिन सीखना आसान है। ये हम कह सकते हैं कि जावा की एक चाइल्ड लैंग्वेज है। जिसने जावा सीखी उसके लिए बहुत इजी है कोटलिन को सीखना। आप जावा और कोटलिन फाइल्स को एक ही प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। आप एक ही प्रोजेक्ट में जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हैं और कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी। जैसे अगर आप एक मोबाइल ऐप बना रहे हैं तो उसमें एक स्क्रीन आप जावा कोड लिख के भी बना सकते हैं और एक स्क्रीन कोटलिन कोड लिख के भी बना सकते हैं। और जावा, ये एक जावा की क्लास, वो कह रहा है कि जावा क्लासेस को डायरेक्ट कोटलिन में यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद ऑफिशियली एंड्रॉयड लैंग्वेज, गूगल एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए कोटलिन रिकमेंडेड करता है। एंड्रॉयड की लेटेस्ट लाइब्रेरीज जेटपैक कंपोज जो कि यूआई बनाने के लिए यूज़ होती है। उसके बाद नेविगेशन के लिए यूज़ होता है। कोरोटीन्स, बैकग्राउंड एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ होता है। बैकग्राउंड वर्क्स वगैरह हम इसमें करते हैं। रूम लोकल डेटाबेस के लिए यूज़ होता है। इसी तरह हिल्ट यूज़ होता है। हम ये सब डीपली आगे समझेंगे इन चीज़ों को। सब कोटलिन के साथ बहुत अच्छी तरह काम करती हैं। लेस कोड मोर वर्क, जावा में हमने अगर ये क्लास बनाई है और उसके हमने गेटर सेटर बनाए हैं, उससे पहले हमने एक उसका कंस्ट्रक्टर बना लिया है। तो ये सारा काम हमने जावा में किया है। कोटलिन में क्या होता है, कोटलिन में सिंपल इतना सा कोड लिख के हमारा काम चल सकता है। तो ये आप देख सकते हैं कि जावा में कितना ज़्यादा कोड हमें करना पड़ा है। कोटलिन के बनिस्बत और कोटलिन में हमने वही काम
जो जावा में कोई 7-8 लाइनों में हो रहा था वही काम हमने 2 लाइनों में हमने कर लिया। सिर्फ एक लाइन में पूरी क्लास बन गई। अब छठा जो इसका बेनिफिट है, कोरोटीन्स, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, बैकग्राउंड टास्क्स को हैंडल करना बहुत इजी हो जाता है। कोरोटीन से हम अपने मोबाइल ऐप में जो बैकग्राउंड काम्स हमने करने हो, जैसे कि हमने डेटाबेस से कोई डाटा निकालना हो, रीड या राइट करना हो, एपीआई से डाटा लेना हो, ये सब बैकग्राउंड काम होते हैं। हम कोरोटीन्स की मदद से ये बहुत इजीली कर सकते हैं। हम इसको भी आगे डीपली समझेंगे। अभी तो आ रही जो चीज़ें हम उसको थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं। अब एक कोरोटीन स्कोप, एक कोरोटीन उसने स्कोप लॉन्च किया है, किस पे, बैकग्राउंड थ्रेड पे आईओ किया है और एपीआई से डाटा गेट किया है। बेनिफिट्स, फास्टर ऐप्स, बेटर परफॉर्मेंस, लेस मेमोरी यूजेज। जितना हम अच्छी तरह से हमने बैकग्राउंड वर्क्स को मैनेज करेंगे उतनी हमारी ऐप जो होगी फास्ट होगी, परफॉर्मेंस वाइज अच्छी होगी और मेमोरी लेस यूजेज होगी। इसी तरह एक्सटेंशन फंक्शंस, एग्जिस्टिंग क्लासेस में नए फंक्शंस ऐड कर सकते हैं बिना क्लास मॉडिफाई किए। अगर कोई एक क्लास हो, जैसे एक स्ट्रिंग क्लास है, हम उसमें एक्सटेंशन फंक्शंस ऐड कर सकते हैं। मतलब हम अपनी खुद के कस्टम बनाए हुए फंक्शंस ऐड कर सकते हैं विदाउट स्ट्रिंग क्लास को मॉडिफाई किए। एक बहुत ज़्यादा बेनिफिट हमें मिलता है। ये उसने क्या किया, स्ट्रिंग में एक वेलकम किया, उसमें प्रिंट एलन वेलकम कर दिया। जब भी हम ये फंक्शन को कॉल करेंगे तो आ जाएगा वेलकम प्रतीक। अब इस तरह स्मार्ट कास्ट, कोटिन ऑटोमेटिकली टाइप चेक और कास्ट कर लेता है। अब उसने चेक किया कि नेम इज स्ट्रिंग, अगर स्ट्रिंग है तो नेम की लेंथ उसने प्रिंट कर दी। हम इसको आगे डीपली समझेंगे, टाइप चेक और टाइप कास्ट क्या होते हैं। ये ऑटोमेटिकली करता है कोटिन। उसके बाद मैनुअल कास्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें। अब डाटा क्लासेस डाटा स्टोर करने के लिए रीड मेड, रेडीमेड क्लासेस। अब इसमें बहुत ज़्यादा इजी काम हो गया है जावा की बनिस्बत। जावा में हम डाटा क्लासेस, जब हमने डाटा को होल्ड करना होता था क्लास में, हमने पहले क्लास बनाना, फिर उसका गेटर सेटर वगैरह सारे फंक्शंस हम खुद ही बनाते थे। डाटा क्लास में क्या होता है, हमने सिर्फ अपनी क्लास बनाई, अपने उसमें हमने प्रॉपर्टीज़ हमने डिक्लेयर कर दी हैं, तो वो उसके गेटर सेटर ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। जैसे ये और भी फंक्शंस कुछ बनते हैं, जैसे टू स्ट्रिंग फंक्शन ऑटोमेटिकली बनता है, इक्वल फंक्शंस ऑटोमेटिकली बन जाता है, हैश कोड ऑटोमेटिकली बन जाता है और कॉपी फंक्शन ऑटोमेटिकली बन जाता है। अब बेटर प्रोडक्टिविटी, कोटिन डेवलपर्स कम कोड लिखते हैं, बग्स कम होते हैं, डेवलपमेंट फास्ट होती है, मेंटेनेंस इजी होती है। जितना कम कोड होगा उतना ही प्रोजेक्ट को मेंटेन करना इजी होगा, काम भी फास्ट होगा और एरर्स वगैरह भी कम आएंगे। इसी वजह से बहुत सी कंपनीज कोटिन यूज़ करती है। रियल एग्जांपल फॉर एंड्रॉयड डेवलपर्स, अगर तुम एंड्रॉयड ऐप्स बना रहे हो, जेटपैक, कंपोज, फायरबेस, एपीआईज, रूम एट्सेट्रा, तो कोटिन इसलिए बेस्ट है। ऑफिशियल एंड्रॉयड लैंग्वेज है, कम कोड लिखना पड़ता है, ईजी टू लर्न है फॉर जावा डेवलपर्स के लिए, नल सेफ्टी, इजीली हम इसको हैंडल कर सकते हैं, कोरोटीन सपोर्ट करते हैं बैकग्राउंड काम्स के लिए, जेटपैक कंपोज के लिए प्रेफर्ड लैंग्वेज है, मॉडर्न सिंटैक्स है, बेटर परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी है। अब हम इसको समरी में देखते हैं कि वाई यूज़ कोटिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब अगर हम इसकी समरी बनाएं तो हमें जो समझ आई है कि वाई यूज़ कोटिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ईजी टू लर्न है, एंड्रॉयड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए गूगल की तरफ से ऑफिशियली सपोर्टेड लैंग्वेज है, रिकमेंडेड लैंग्वेज है। इसमें हम नल सेफ्टी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं। एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग हम इजीली कर सकते हैं, जिसमें अपने बैकग्राउंड वर्क्स वगैरह करते हैं और लेस कोड हमें करना पड़ता है। इन सब की वजह से कोडिन एक रिकमेंडेड लैंग्वेज है और मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए बेस्ट लैंग्वेज है।